हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा, जिसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुनने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भक्त और वैष्णव अधिक उत्साह के साथ मनाते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और माता सुभद्रा ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। इसीलिए इस दिन को जगन्नाथ भगवान के जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा या स्नान यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि साल में सिर्फ एक ही बार इस स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों से स्नान करवाया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। साथ ही व्रत करके चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष मिटता है। इस दिन गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। पूर्णिमा की तिथि पर श्री हरि के संग माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है, जिससे भक्तों की हर मनोकामना को भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य पूरा करते हैं। साथ ही इस ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में दिल से जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी इस कथा को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, उनके जीवन को धन धान्य सुख समृद्धि से भरे। तो आइए अब शुरू करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025 की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालन करता हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता यशोदे, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस धरती पर एक राजा थे जिनका नाम चंद्रहास था। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नामक नगरी पर राज्य करते थे। उसी नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान ना होने की वजह से वह सदा दुखी रहता था। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वो तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घरों से भिक्षा लेता था और अपना पेट भरता था। एक दिन तपस्वी भिक्षा का अन्न प्रेम पूर्वक एक नदी के किनारे बैठकर खा रहा था कि तभी धनेश्वर ब्राह्मण ने वहां आकर उस योगी को ये सब कार्य करते देख लिया। धनेश्वर ब्राह्मण उस योगी के पास जाकर बोले, महात्मा, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से आप कभी भिक्षा नहीं लेते, ना ही आप कभी मेरे घर आते हैं। मैं इसका कारण क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और ऐसे में जो पतितों का अन्न खाता है वह स्वयं भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की इस बात से धनेश्वर ब्राह्मण को बहुत अधिक दुख हुआ और वो उस योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, आप कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मैं पुत्र ना होने के कारण बेहद दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बताइए। ये सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर ब्राह्मण ने मन में जाकर चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया।
चंडी देवी ने 16वें दिन उसे सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन वो 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वो दीर्घ आयु को अवश्य ही प्राप्त करेगा। प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और वो फल अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शिव शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको पुत्र हो जाएगा। धनेश्वर ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया जैसा चंडी देवी ने बताया और उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार धनेश्वर ब्राह्मण की पत्नी यानी देवी दास की माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 16वें वर्ष लगते ही देवदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र के इस वर्ष प्राण न चले जाए। धनेश्वर ब्राह्मण ने देवदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौट आना। इस तरह देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर अपने मामा के साथ काशी पर भेज दिया गया। धनेश्वर ब्राह्मण ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासियों का व्रत उसने पूरा किया। कुछ समय बाद मामा और भांजा देवदास किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं देवदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। तब वर के पिता की नज़र देवदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, मैं क्यों ना इसी के साथ अपनी कन्या का लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वर का पिता देवदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, और उसने अपनी योजना उन्हें बताई। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए, तो ही मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और इस तरह से देवदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पत्नी के साथ वो भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी, लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें लड़की को बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि अब हमारी शादी हो गई है, देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए अब आप ही मेरे पति हैं। अब मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपकी भला क्या गति होगी। इन बातों पर आप विचार जरूर कर लें। परंतु वो कन्या दृढ़ विचार वाली थी। वो बोली कि जो गति आपकी होगी वही गति मेरी होगी। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वो सोते रहे। प्रातःकाल देवदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर सिरचित हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा, वरना समझ लेना कि मेरा अंत हो गया है। प्रातःकाल जब शादी के कार्य पूरा होने के बाद जब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, और पूरी बात अपने पिता को बतला दी और बारात वापस चली गई। इस प्रकार देवदास काशी से चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवदास को ढसने के लिए वहां पर आया,
परंतु क्योंकि देवदास के माता पिता ने पूर्णमासियों का व्रत किया था, तो उस व्रत के पुण्य प्रभाव से सर्प देवदास को काट ना सका, क्योंकि पहले ही उसकी माता 32 पूर्णमासियों के व्रत पूरे कर चुकी थी। इसके बाद माध्यान्ह के समय स्वयं काल वहां आकर देवदास के शरीर से उसके प्राणों को खींचने का प्रयत्न करने लगा, जिससे देवदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर पधार गए। देवदास को मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से कहा, ये वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णमासियों के व्रत किए थे, जिसके प्रभाव से उसके जीवन के अंत का दोष अब कट चुका है। माता भवानी के कहने पर भगवान शिव शंकर ने देवदास को प्राणों का दान दे दिया। उधर देवदास की स्त्री अपने नगर में अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और वो कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। लड़के के पिता ने खूब सारा धन देकर अपने पुत्री को देवदास के साथ विदा कर दिया। कथा की समाप्ति करते हुए श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा को बताते हैं कि धनेश्वर और उसकी पत्नी की तरह जो भी स्त्री 32 पूर्णिमासों का व्रत रखती है, वो सदा सौभाग्यवती और पुत्रवती रहती है। ऐसी और व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।